अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और आप उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ आप सबके लिए कि खुदा ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, सेहतमंद, तंदुरुस्ती वाला साल लेके आए और आप लोग हमेशा अपने घरों में खुश आबाद रहें। और हमेशा आप लोग जो भी आप लोगों ने सोचा हुआ है अपने लिए, अपने जो ड्रीम कम ट्रू हो जाए आप लोगों के, जो आप लोगों ने अपने लिए सोचा हुआ है। और फ्रेंड्स, बस इसी तरह से एक दूसरे के लिए दुआओं में एक दूसरे को याद रखें और अपने आप को किसी से कम नहीं समझें। और जो आपने सोचा हुआ है कि मैंने करना है सो आपने करना है। कभी अपने आप को लेट डाउन नहीं होने दें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि लोग हमें लेट डाउन करते हैं कि ये कैसे करोगे, ये तो होगा ही नहीं, ये तो कर ही नहीं सकते, कैसे कर लोगे, होगा ही नहीं ये। और इस ये तो काम बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने सोचा है, कोई भी बच्चे जो कॉलेज में जाते हैं, जो बच्चे स्कूल में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या जो हाउस वाइफ्स हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो बच्चियां जॉब्स करती हैं, तो अपने लिए आप गोल जरूर बनाएं। यंग हैं आप लोग, और अपने लिए गोल ज़रूर बनाएं, अपने लिए सोचें कि आपने क्या करना है इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे, क्या कहना चाहिए, कि बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसमें आप अपने आप को मनवा सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। और कई दफा हम लोगों की बातों पे आके और अपने आप के लिए कुछ भी नहीं करते। करना मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप में एबिलिटी नहीं है। हर इंसान में खुदा ने बराबर की एबिलिटी दी है, बराबर का दिमाग दिया है, दिल दिया है। ऐसा नहीं कि अगर दूसरा कोई कर सकता है तो वो आप नहीं कर सकते, आप भी वही कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स हम लोगों की बातों में आके अपने आप को लेट डाउन कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कभी लेट डाउन नहीं करना। मेरे डैडी कहा करते थे, बस मेहनत करो और अजर देने वाला खुदा है। और हमेशा इसी तरह से जैसे आपको छोटे होते हो, आपको कुछ नहीं आता करने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जब हम दिल लगा के काम करते हैं तो फ्रेंड्स हमें कितना अच्छे से हम काम कर लेते हैं। और कई कई दफा आप यकीन करना कि मैं भी कहती हूँ मैंने ये कैसे कर लिया। जैसे अभी रिसेंट बात मैं बताती हूँ कि मैं, मेरी छोटी बहन जो मुझसे छोटी है, तो उसका नाम रीना है, मैं कभी आप लोगों को मिलवाऊंगी उससे। तो वो मतलब उसकी बेकिंग बहुत अच्छी है, एक्सेलेंट बेकिंग करती है। केक्स क्या, वो हर चीज बहुत अच्छी बनाती है। तो मैं ये सोचती थी कि अच्छा, कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं बना लूंगी। और पिज्जा दो चार दफा मैंने बनाया जब मैं कराची रहा करती थी, तब मैंने पिज्जा बनाया है। और उसके बाद फिर मैंने बेकिंग को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया ना। लेकिन वही हुआ कि एक दिन मैंने अपनी बहन से पूछा कि मेरा दिल करता है, जैसे मैं लंदन जाती हूँ और या यूएसए चली गई तो वहां ब्रेड मिलती हैं, यहाँ पर तो नहीं अवेलेबल। तो उसने कहा भाई खुद बना लो अपना। तुम ऐसा करो ना, अपनी खुद बनाओ ब्रेड। बनाओगी तो आएगा ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना के देखती हूँ। मैंने बनाई तो आप यकीन करें इतनी अच्छी बनी ब्रेड कि मुझे इतना अच्छा लगा खाने में। और मेरे लिए बड़ी मुश्किल था कि मैं ब्रेड बनाऊं, लेकिन जब मैंने बनाई तो वाकई वो इतनी अच्छी ब्रेड बनी कि तबीयत खुश हो गई मेरी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बन गई। और यही बात है ना कि मैं कोशिश नहीं कर रही थी, तो बस मैंने जब कोशिश की तो वाकई वो बहुत अच्छी बनी। तो कोशिश करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हालांकि मेरे पास मतलब अवन है मेरे पास। और लेकिन मैंने कहा चलो वैसे ही देगड़े में बनाती हूँ ना, जैसे सिल्वर के देचकी में मैंने उसकी वो, उस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं था ना। तो मैंने स्टील की प्लेट रखी,
और उस पे मैंने केक बेक किया और ज़बरदस्त केक सॉरी ब्रेड मेरी बेक हो गई। और तो मैंने कहा कि भाई अब जो है ना मैं केक भी बनाऊंगी अपने लिए। मेरी बहन बना के देती है मुझे मोस्टली क्रिसमस केक जब अपने बना रही होती है ना तो वो मेरे लिए भी बना देती है। तो मैंने उसको कहा कि मैं केक भी बनाऊंगी। उसने कहा ठीक है तुम केक बनाना, केक भी बहुत आराम से अच्छे बन जाएंगे ना। लेकिन बस वही कि बस अ, अपने ऊपर मैंने इस इस इसके ब्रेड बनाने के हिसाब से मैंने ट्रस्ट नहीं किया। तो देखो मैंने बनाया तो बन गया आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो फ्रेंड्स मैंने आज मैं 1-2 दिन पहले लेके आई थी आ, वो लौकी लेके आई थी, 2 दिन हो गए। तो अब वही सुबह उठ के समझ नहीं आता कि क्या बनाना है क्या बनाना है। तो मैंने कहा चलो अब मेरे पास लौकी पड़ी है, इससे पहले कि वो खराब हो और मैं बना लेती हूँ। तो मैंने कहा लौकी चने की दाल बना लेती हूँ। तो मैं अब आज बना रही हूँ लौकी चने की दाल। देखे मैंने कल वो खा लिया था दही। एक्चुअली कल मैंने ना आ, वो बनाई थी टिक्का बनाया था। तो वो मैंने सुबह पुलाव बनाई थी दोपहर को और शाम के लिए मैंने ना टिक्का बना लिया था। तो मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो बस मैंने टिक्का बनाया और मैंने उसमें ना वो जो रायता बनाया हुआ था ना दोपहर का, उसमें मैंने प्याज वगैरह थी तो मैंने कहा चलो टिक्के के साथ खा लेती हूँ। तो वो मैंने कल खाया तो ये देखें मुझे सारी एलर्जी हो गई क्योंकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हूँ मुझे है ना। तो उसकी वजह से ये मुझे ये हो गया। तो ये हो जाता है फिर ठीक हो जाता है ना मतलब, लेकिन बहरहाल नहीं खाना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं खा लेती हूँ ना तो फिर ये इस तरह से मुझे हो जाता है। खैर तो अभी मेरे साथ चलें और मैं बना रही हूँ चने की दाल और लौकी। वैसे टींडे चने की दाल भी बनाते हैं लेकिन मैं चने की दाल लौकी बना रही हूँ। और मेरे साथ मेरी लूना सो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये लूना जो है मेरी आराम कर रही है मेरी रीली के ऊपर। इसको भी सर्दी लग रही है क्योंकि सर्दियां बहुत आजकल बहुत ज्यादा सर्दी है। हैदराबाद में भी बहुत सर्दी हो रही है, सुबह में और रात में तो बहुत सर्दी है। और दोपहर में थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक रहता है। और आज है 12। तो होपफुली आप लोगों को जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी और आप लोग देख लेंगे मेरी वीडियो। और मेरी वीडियो में आप लोग मुझे इसी तरह से लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली इसी तरह से ग्रो करे और बहुत अच्छे से आगे बढ़े। ठीक है तो चले मेरे साथ। और मैं टिंडे चने की दाल बना सॉरी लौकी चने की दाल बना रही हूँ तो आप मेरे साथ बनाएं। और जिन्होंने नहीं है कभी ट्राई किया तो मेरे स्टाइल में जरूर ट्राई करें। चले मेरे साथ। ये फ्रेंड्स मैंने प्याज को पका के थोड़े से पानी में और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, ठीक है, इसकी पेस्ट बना ली है। और मैं आपको पता है इसी तरह से बनाती हूँ, मुझे आसानी लगती है। और ये जो है दाल मैंने बॉईल करने रख दी है। और हम पका क्या रहे हैं, हम पका रहे हैं कद्दू चने की दाल। टिंडे चने की दाल भी बनती है लेकिन मैं लौकी लौकी भी है ये, तो लौकी और चने की दाल बना रहे हैं, ठीक है। तो आज मेरा किचन ऐसे ही हो रहा है, ज़्यादा हर वक्त साफ़ सुथरा नहीं होता कभी। अभी मैंने प्याज काटी तो ये प्याज के छिलके रखे हुए हैं, तो अभी मैं इसको क्लीन करती हूँ। लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये मैं चने की दाल बॉईल कर रही हूँ। तकरीबन ये मैंने समझ लें कि चाय के कप का हाफ़ लिया। और ये एक लौकी और प्याज मैंने तकरीबन एक बड़ी प्याज ली थी, ठीक है। इसमें प्याज कम ही डलती है क्योंकि फिर दाल दाल भी अपना वो जो होता है ना थोड़ा सा ग्रैन्यूल उसके निकलते हैं।
तो दाल भी वो मतलब उसका भी रस में आ जाता है, थोड़ी थिकनेस। तो इस वजह से मैंने प्याज इतनी ज़्यादा नहीं डाली, मतलब मीडियम से थोड़ी सी बड़ी थी, ठीक है। और ये हमारी तीनों चीज़ें इस वक्त रेडी हैं फॉर कुकिंग, ठीक है। ये मैंने टमाटर तकरीबन 1 टमाटर होगा, ये आधा क्वार्टर टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन की पेस्ट है, और हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और 1/3 जो है वो लाल मिर्च है। मैंने इसमें लौकी ऐड कर ली है और इसका ऑयल ऊपर आ गया था। अब मैंने इसमें लौकी ऐड की है और अभी थोड़ी देर हल्का सा इसको स्टर फ्राई करूँगी और थोड़ा सा सौते करके इसको, और इसके बाद फिर मैं इसमें दाल ऐड कर लूँगी। तो ये जल्दी का बन जाती है, लौकी जल्दी गल जाती है। तो इट्स अप टू यू, मैंने राउंड काटे हैं शेप में। अगर आपको मतलब थोड़ा लंबे काटने हैं तो आप वैसे काट लें। तो मुझे आज मैं वैसे भी काट लेती हूँ, लंबे भी काट लेती हूँ। आज मैंने कहा चलो दाल राउंड है तो इसको भी राउंड कर देती हूँ। तो ये हुई बात, ठीक है। अभी बस मैं इसको थोड़ा सा स्टर करके इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर मैं इसमें दाल और फिर पानी डाल के चढ़ा दूँगी।